नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे रोम के विषय में। रोम क्या होता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो रैम पे नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको रोम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। सॉरी, रैम तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, रैम ही बार बार मुंह पे आ रहा है, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, यानी कि रैम में कुछ ना कुछ खास होगा। रोम देखते हैं, रोम की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहली बात हमें इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों जैसे कि नाम से पता चल रहा है रीड, इसका क्या मतलब है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ रीड की जा सकती है। इसके अंदर इसका ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको रैम में बताया था कि आप किसी MS वर्ड में या फिर नोटपैड में काम कर रहे हैं, आप टाइपिंग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रैम में काम कर रहे हैं। जब आप उस डाटा को सेव कर, यानी कि रैम में जब आप काम कर रहे हैं तो आप उस डाटा को पढ़ भी सकते हैं और उससे लिख भी सकते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है दोस्तों। रोम में आप सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं, यानी कि आपके सामने कोई फाइल, आपने रैम में काम किया, यानी कि आपने MS वर्ड और नोटपैड में काम किया, किसी फाइल को सेव कर लिया, तो वो जो फाइल है फिर वो आपके स्टोरेज यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर स्टोरेज में पहुंच जाती है। वो सिर्फ यानी कि वो रोम में चली जाती है, फिर वो सिर्फ रीड की जा सकती है, हम उसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे तो हम फाइल सेव कर लेते हैं, फिर दोबारा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एडिटिंग हम कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप उसको सेव कर चुके हैं फिर आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर कुछ एडिट करना है, कोई वर्ड दोबारा नोट करना है, तो आप उसको कहने का मतलब सेव एज करके आप उसे दोबारा एडिट करते हैं, तो फिर दोबारा वो रैम के अंदर चली जाती है, क्योंकि आप लिख सिर्फ रैम में सकते हैं। तो सेव होने के बाद वो रोम में चली जाती है, यानी कि रैम में जो डाटा होता है वो जो होता है उसमें हम टाइप कर रहे होते हैं, और जब उसे हम सेव कर देते हैं वो रोम के अंदर चली जाती है। यानी कि रोम में डाटा सिर्फ क्या हो सकता है, रीड हो सकता है। इसमें हम क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर हम लिख नहीं सकते, यानी कि रैम के अंदर हम लिख नहीं सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कैसी है, स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी, अब स्थायी मेमोरी से क्या मतलब है, रैम में मैंने बताया था कि वो अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि आप जब किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, नोटपैड या वर्डपैड, तो क्या होता है, जब तक कंप्यूटर की सप्लाई मिलती रहेगी आप उसके अंदर लिखते रहेंगे और डाटा को पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जैसी पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो जो जिस फाइल को आप लिख रहे थे वो जो है, अगर आपने सेव नहीं की तो वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, यानी कि आपके हाथ से चली जाती है। लेकिन अगर आपने उस डाटा को सेव कर दिया, यानी कि सेव करने के बाद वो रोम के अंदर चली गई, आपके कंप्यूटर के अंदर समाहित हो गई, चली गई, तो फिर आप जब भी कंप्यूटर की लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोबारा आएगी आप कंप्यूटर को ऑन करके उस डाटा को दोबारा पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है वो स्थायी हो गई आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में, आप जब चाहें उसे क्या कर सकते हैं, खोल के पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थायी मेमोरी है, यानी कि हम इसमें केवल रीड कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, और स्थायी मेमोरी है, कभी भी कंप्यूटर को खोल करके हम उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल। अब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं कि किस नाम से रोम के एग्जाम्पल, यानी कि कौन कौन से इसमें होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है टोशिबा मास रोम, और एक होता है TCS 5340000 ETC। कुछ इस तरह के जो फेमस रोम हैं वो ये हैं, टोशिबा मास रोम, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये कुछ फेमस इसके नाम हैं जो जिस नाम से रोम हमारी आ जाती है। तो सपोज करता हूं दोस्तों रोम के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि रीड यानी कि इसमें डाटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। स्थायी मेमोरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर की पावर आ रही है या जा रही है, हमारी मेमोरी सेव है, जब भी कंप्यूटर का में पावर सप्लाई आती है हम कभी भी उसे पढ़ सकते हैं।
ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और एक बात, हम रोम में विभिन्न प्रकार का डाटा जो होते हैं ऐड मतलब कि रोम के अंदर हम विभिन्न प्रकार का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, तीनों प्रकार के डाटा हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको रोम के ऊपर यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, संतुष्ट हुए होंगे। इसे देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा वीडियो देखोगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको इसके ऊपर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के भेजूंगा, ठीक है। तो खुश रहिए। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and